जियो जल्दी जल्दी अपने घर मजबूत कर लो, क्योंकि बादल भाई का संदेश आया है कि कुछ ही दिनों में वो अपने सभी दोस्तों के साथ जंगल में आ रहे हैं बारिश बरसाने के लिए। पंछियों को ये संदेश देकर बाबू पंछी वहाँ से चला जाता है। अरे भाई, मुझे तो बहुत डर था, अगर इस साल भी बारिश ना हुई तो मेरी तो सारी फसल तबाह हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छा हो गया, बादल भाई जंगल में बारिश करने आ रहे हैं। हाँ हाँ तोते मियां, अब मीठे मीठे बारिश के पानी से हमारी फसलें फिर से हरी भरी हो जाएंगी। अरे मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? ये घर तो रहने के लायक नहीं है, ये तो बारिशों में डूब जाएगा। गुड्डू बेटा, तुम क्यों परेशान हो रहे थे? मुझे पता था कि बारिशों का मौसम आने वाला है, इसलिए मैंने कुछ पैसे जमा करके रखे हुए हैं। मेरे पास इतने पैसे तो हैं कि मैं उल्लू कारपेंटर से इस घर को मजबूत करवा सकती हूँ। इतने में चिड़िया के घर के बाहर से एक चील गुजर रही थी, जो कि खिड़की से चिड़िया को और उसके बेटे को घूर घूर कर देखी जा रही थी। चिड़िया का मांस तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अभी तो मेरा पेट भरा हुआ है, वरना अभी इन दोनों को मार कर खा जाती। चलो कोई नहीं, आगे बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है, बारिशों के मौसम में तो भोजन ढूंढना और भी मुश्किल होता है। मैंने चिड़िया के घर का नंबर नोट कर लिया है, बारिशों में जब भोजन का मसला होगा तो मैं आकर चिड़िया को और इसके बेटे को मारकर खा लूंगी। चील चिड़िया के घर के नंबर को गौर से देखती है और चिड़िया के घर का नंबर याद करके वहाँ से चली जाती है। चिड़िया के घर के बराबर में ही गोरी और कालू कौवे का घर था, जिनके घर की तो छत ही नहीं थी। कालू, आपने सुना है ना, जंगल में थोड़े अरसे बाद बारिशें शुरू होने वाली है। हमारा घर तो बहुत कमजोर है और छत भी टूटी हुई है, हमारे घर का भी कोई बंदोबस्त कर लो। गोरी, तुझे तो पता है मेरे पास कहाँ से पैसे आए। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं अभी उल्लू कारपेंटर को मंगवा कर ये छत सही करवा लेता। मुझे भी तो पता ही है, छत तो बहुत टूटी पड़ी है। कालू जी, तुम्हारा तो हर दफा का यही रोना है, कुछ करें। मैं नहीं चाहती कि इस दफा भी बारिश के ठंडे ठंडे पानी में मैं बाहर भीगती रहूं। अच्छा गोरी, ठीक है, तू परेशान नहीं हो, मैं करता हूँ कुछ। ये कहकर कौवा घर से बाहर चला जाता है। क्या करूँ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं कहाँ से घर सही करवाऊँ। मैं तो बहुत टेंशन में हूँ, बहुत परेशानी हो रही है मुझे तो। कालू कौवा ऐसे ही परेशान होकर इधर उधर घूम रहा था कि इतने में वो देखता है कि चिड़िया उल्लू कारपेंटर से कुछ बात कर रही थी। उल्लू कारपेंटर, आपको तो पता है ना, बारिशें सर पर आ गई हैं, जल्दी जल्दी से आकर मेरे घर की मुरम्मत कर दें। हाँ चिड़िया, मैं आ जाऊंगा, बस तुम मुझे अपने घर का नंबर बता दो। मेरे घर का नंबर है 853। तुम बेफिक्र हो जाओ चिड़िया, मैं कल आ जाऊंगा। हाँ उल्लू जी, एक बात और, मुझे कल अपनी बहन के घर जाना है, मैं कल शाम तक आ जाऊंगी। आप आराम से आकर मेरे घर की मुरम्मत कर दीजिएगा। ठीक है चिड़िया, मैं तुम्हारे घर की छत बनाकर बिल्कुल तैयार कर दूंगा। चिड़िया और उल्लू कारपेंटर की बातें सुनकर कालू कौवे के जहन में एक शानदार उपाय आता है। उपाय के मुताबिक कालू कौवा रात को ही अपने घर की नंबर प्लेट उतार कर चिड़िया के घर पे लगा देता है और चिड़िया की नंबर प्लेट उतारकर अपने घर पे लगा लेता है। अब आएगा मजा, जब उल्लू कारपेंटर आकर चिड़िया का घर समझकर मेरे घर की मुरम्मत कर देगा और मेरे बारिशों के दिन तो आराम से गुजर जाएंगे। गोरी, तू कह रही थी ना कि उल्लू कारपेंटर को बुलाकर हमारे छत की मुरम्मत करवा लें, तो आज उल्लू कारपेंटर आ रहा है हमारी छत की मुरम्मत करने। क्यों, सच में कालू, अगर छत बन जाएगी तो बारिशों के दिन तो आराम से गुजर जाएंगे। गोरी, आज तो हमारे छत की मुरम्मत होनी है, तुम ऐसे करो, शाम तक के लिए अपनी सहेली के घर चली जाओ। कालू कौवे के कहने पर गोरी कौवी अपनी सहेली के घर चली जाती है। फिर थोड़ी ही देर बाद उल्लू कारपेंटर आता है, जो कि जंगल में चिड़िया का घर ढूंढ रहा था। 853, लगता है यही नंबर है, चलो जल्दी से इसकी छत बनाना शुरू करता हूँ। और फिर कालू कौवे के टूटे फूटे घर को उल्लू कारपेंटर चिड़िया का घर समझकर उनके घर की छत की मुरम्मत करना शुरू हो जाता है। उल्लू कारपेंटर को काम करते करते शाम हो जाती है और शाम तक उल्लू कारपेंटर कालू कौवे का घर बहुत ही अच्छे से तैयार कर देता है। तभी चिड़िया भी दूसरे जंगल से वापस आ जाती है। अरे सत्यानाश, उल्लू कारपेंटर, ये आपने क्या कर दिया? ये तो मेरा घर ही नहीं है, ये तो कालू कौवे का घर है। तुमने कालू कौवे के घर की छत क्यों बना दी? तुमने तो मेरे घर का काम करना था। हाँ तो चिड़िया, तुमने यही नंबर बताया था, देखो ये नंबर नहीं था क्या? 853, ये तो मेरे घर की नंबर प्लेट है, ये कालू कौवे ने उतार के शायद यहाँ पे लगाई है।
जल्दी से अब मुझे पैसे दे दो। लेकिन उल्लू कारपेंटर, मैं पैसे क्यों दूं? तुमने तो मेरे घर की मरम्मत की ही नहीं है। चिड़िया, मुझे सीधे से पैसे दे दो वरना अच्छा नहीं होगा। बहुत मुश्किल से काम किया है मैंने। चिड़िया बेचारी तो मजबूर हो जाती है। उसके पास जितने पैसे थे वो उल्लू कारपेंटर को दे देती है और वो लेकर वहाँ से चला जाता है। उल्लू कारपेंटर के जाते ही कालू कौवा वहाँ पे आ जाता है। अरे चिड़िया, तुमने मेरे घर की छत भी बनवा दी। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने अपने घर के साथ साथ मेरे घर की भी मरम्मत करवा दी, वरना तो बारिशें होने वाली थी। मैं और गोरी तो बहुत परेशान थे। मगर कालू, मेरे घर में तो काम हुआ ही नहीं। मेरा घर तो वैसा टूटा फूटा ही पड़ा हुआ है। कालू, अब तुम ऐसे करो कि तुम मुझे पैसे दे दो। उल्लू कारपेंटर ने मेरे घर की जगह तुम्हारे घर की छत की मरम्मत कर दी है। पागल चिड़िया, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं खुद छत साई ना करवा लेता। मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। चलो निकल यहाँ से। ए खुदा, मेरा घर कैसे बनेगा? मेरे पास तो जो भी पैसे थे मैंने उल्लू कारपेंटर को दे दिए। और फिर अगले ही दिन आसमान पर काले काले बादल छा जाते हैं और तूफानी बारिशें शुरू हो जाती है। बेटा बेटा, चलो घर से बाहर चलते हैं। हमारा घर बहुत कमजोर है। हमारा घर कभी भी गिर सकता है। और फिर चिड़िया और उसका बेटा घर से बाहर आ जाते हैं और एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। ठंडे ठंडे बारिश के पानी से वो आराम से बैठे रहते हैं। मम्मा मम्मा, कुछ करो, बहुत ठंडा पानी है। अगर हम इसी तरह भीगते रहे तो हम तो बीमार हो जाएंगे। हाँ हाँ बेटा, तुम बस चिंता नहीं करो, मैं कुछ सोचती हूँ। उधर कालू कौवा और गोरी कौवी बंद घर में बैठे बारिश के मजे ले रहे थे। देखा गोरी, इस दफा मैंने तुम्हें बारिश में भीगने नहीं दिया। इस दफा मैंने तुम्हारे लिए नई छत बनवा ही ली। वहीं चिड़िया बारिश से बचने के लिए केले के बड़े बड़े पत्ते तोड़ कर लाती है और लकड़ियों के सहारे पत्तों की छत बनाकर खुद भी बैठ जाती है और अपने बेटे को भी नीचे बिठा लेती है। आपके दिमाग को तो मानना पड़ेगा मम्मा। क्या उपाय निकाला है आपने? केले को पत्तों से ही छत बना डाली। वहाँ दूसरी ओर भी पहाड़ों की तरफ बहुत तेज बारिशें हो रही थी और इस तेज बारिश की वजह से चील को कोई शिकार नहीं मिल रहा था। इतनी तेज भूख लग रही है मुझे, पर इस तेज बारिश की वजह से तो मुझे कोई शिकार नहीं मिल रहा। तभी चील को वो चिड़िया का घर याद आता है। अरे, मैं उस घर को कैसे भूल सकती हूँ जिस घर में चिड़िया और उसका बेटा रहता था। अब जाती हूँ चिड़िया और उसके बेटे को मारकर मजे मजे से खाती हूँ। और फिर ये सोचकर चील दौड़ी दौड़ी जंगल की तरफ चली जाती है। 853 यही घर है जहाँ चिड़िया और उसका बेटा रहते थे। चील को भी यही गलतफहमी हो जाती है। उसे लगता है शायद ये चिड़िया का घर है, क्योंकि कालू कौवे ने तो नंबर प्लेट ही चेंज कर दी थी। और फिर चील खिड़की से कालू और गोरी के पास आ जाती है। गोरी और कालू तो चील को देखकर बहुत डर जाते हैं। अरे चील, तुम हमारे घर क्यों आई हो? अरे कौवे, यहाँ तो चिड़िया और उसका बेटा रहते थे, वो दोनों कहाँ गए? नहीं तो इस घर में तो मैं बरसों से रह रहा हूँ, लेकिन मैंने तो इस घर में चिड़िया को देखा था। चलो कोई बात नहीं, मैंने कौवों का गोश्त कभी खाया तो नहीं है, लेकिन तेज बारिश में भूख की वजह से चलेगा। और फिर चील कौवे पर हमला करती है और कौवे को मार डालती है और आराम से बैठकर मजे मजे से खाने लगती है। दोस्तों, अगर आज चिड़िया और उसका बेटा उस घर में रह रहे होते तो चील उन्हें मारकर खा जाती। इसीलिए तो कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।